Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of mechanics in which today we will discuss about central force. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैकेनिक्स का ये हमारा अगला लेक्चर है जिसमें आज हम केंद्रीय बल के बारे में चर्चा करेंगे। नाउ सेंट्रल फोर्स और केंद्रीय बल। If the line of action of a force at different position of a particle always pass through a fixed point as well as it is always directed towards or away from that point, यदि कण की विभिन्न स्थितियों पर बल की क्रिया रेखा सदैव एक निश्चित बिंदु से गुजरती है तथा इसकी दिशा सदैव उस बिंदु की ओर या उस बिंदु से दूर होती है एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। साथ ही इस बल का परिमाण उस निश्चित बिंदु से कण की दूरी पर निर्भर करता है, नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, क्रिया रेखा की दिशा पर नहीं। तो उस अवस्था में यह बल केंद्रीय बल कहलाता है। देन द फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एटसेट्रा आर सेंट्रल फोर्स। उदाहरण के लिए स्थिर विद्युत बल, स्थिर चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल आदि केंद्रीय बल के उदाहरण हैं। इफ द फिक्स्ड पॉइंट इज एट ओरिजिन देन सेंट्रल फोर्स इज, यदि निश्चित बिंदु मूल बिंदु हो तो केंद्रीय बल होगा F इक्वल टू प्लस माइनस के एफ ऑफ आर आर कैप। हियर के इज एनी कांस्टेंट, यहां के कोई नियतांक है। एफ ऑफ आर इज द फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एफ ऑफ आर मूल बिंदु से दूरी का फलन है एंड आर कैप इज एनी यूनिट वेक्टर, तथा आर कैप कोई एकांक सदिश है। तो सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल F इक्वल टू प्लस माइनस के एफ ऑफ आर आर कैप होगा। इन जनरल सेंट्रल फोर्स F इज इक्वल टू के अपॉन आर रेज टू एन प्लस माइनस आर कैप। व्यापक रूप में केंद्रीय बल F इक्वल टू के अपॉन आर रेज टू एन प्लस माइनस आर कैप होगा। If the central force is electrostatic force, यदि केंद्रीय बल स्थिर विद्युत बल हो तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो इस अवस्था में बल का मान ये होगा। तो अगर इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की हम तुलना करें, इफ वी कंपेयर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, देन कैपिटल K इक्वल टू के Q1 Q2 and K is 1 upon 4 pi epsilon 0. So capital K equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0. And F of R is 1 upon R raised to n, that is 1 by R square. Here epsilon naught is permittivity of free space having value 8.854 into 10 to the power minus 12 Newton meter square per coulomb square. यह एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। इफ द सेंट्रल फोर्स इज मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, यदि केंद्रीय बल स्थिर चुंबकीय बल हो तो
Fm equal to mu naught upon 4 pi m1 m2 upon r square into r cap. And if we compare the general formula of central force with this formula, यदि हम केंद्रीय बल के व्यापक सूत्र की इस सूत्र से तुलना करें तो कैपिटल के इक्वल टू म्यू 0.4 पाई m1 m2 होगा and f of r equal to 1 upon r raised to n is equal to 1 by r square. Here mu naught equal to 4 pi into 10 raised to power minus 7 वेबर पर एम्पियर मीटर. यहाँ म्यू 0 4 पाई इंटू 10 raised to power minus 7 वेबर पर एम्पियर मीटर है. यह वास्तव में निर्वात की चुंबकशीलता है. इट इज एक्चुअली द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. नाउ इफ द सेंट्रल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि केंद्रीय बल गुरुत्वीय बल हो तो F G equal to G m1 m2 upon r square into minus r cap. And if we compare this formula with general formula of central force, यदि हम इस सूत्र की केंद्रीय बल के व्यापक सूत्र से तुलना करें तो कैपिटल के क्या जाएगा? कैपिटल के इक्वल टू G m1 m2 and F of r is equal to 1 upon r raised to n 1 by r square. Here G is the gravitational constant having value 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. यहाँ कैपिटल G गुरुत्वीय नियतांक है जिसका मान 6.67 into 10 की पावर minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है. Now here we end our session. In the current session we have discussed about central force. So goodbye.